नमस्कार दोस्तों। मेडिकल और नर्सिंग परीक्षाएं जैसे एम्स, नॉरसेट और आरआरबी की तैयारी करने वालों के लिए तैयार किए गए इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हर साल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से ढेरों सवाल आते हैं और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य इस पूरे शेड्यूल को रटना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय हम पैटर्न रिकॉग्निशन के जरिए इसे इतना सरल और लॉजिकल बना देंगे कि परीक्षा में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर मौजूद इस रॉ डेटा को देखिए। इतनी सारी पंक्तियां, कॉलम्स, डोजेज और अलग-अलग रूट्स। सच कहूं तो पहली नजर में इसे देखकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है, लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इस जटिल सी टेबल को एक बहुत ही शानदार 3D विजुअल ब्रेकडाउन के जरिए छोटे-छोटे, आसानी से याद होने वाले हिस्सों में बांटते हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, गर्भवती महिलाओं के टीके। दूसरा, जन्म के समय शिशु के टीके। तीसरा, सप्ताह 6, 10 और 14। चौथा, 9 महीने से 16 वर्ष। और पांचवा, मार्ग और स्थान में महारत हासिल करना। आइए सीधे अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, गर्भवती महिलाओं के टीके। आखिर एक मजबूत इम्यूनिटी की नींव यहीं से तो रखी जाती है। गर्भावस्था के दौरान टी यानी टेटनस और अडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन के इस क्रम को समझना बेहद जरूरी है। रूल एकदम सिंपल है। गर्भावस्था की शुरुआत में पहला डोज TD1 दिया जाता है और उसके ठीक 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज TD2। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, TD बूस्टर ये एक कंडीशनल डोज है। ये केवल और केवल तभी दिया जाता है जब महिला को पिछले 3 वर्षों के भीतर गर्भावस्था में पहले ही 2 TT या TD डोज लग चुके हों। परीक्षा में अक्सर इसी शर्त को घुमाकर पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, जन्म के समय शिशु के टीके। चलिए सीधे डिलीवरी रूम के अंदर चलते हैं। बच्चे के जन्म लेते ही ये 3 बेहद जरूरी टीके दिए जाते हैं, जिन्हें हम बिग 3 कह सकते हैं। BCG, हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज और OPV0। अब यहाँ पैटर्न रिकॉग्निशन को अप्लाई करके देखिए। इन तीनों टीकों को देने का तरीका बिल्कुल अलग है। BCG इंट्राडर्मल है, हेप बी इंट्रामस्कुलर है और OPV ओरल है। बस इनके इस अलग-अलग रूट को याद कर लीजिए, आधी कंफ्यूजन यहीं खत्म हो जाएगी। अब इस स्लाइड पर जरा खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। BCG का डोज हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बच्चे के 1 महीने की उम्र तक ये स्ट्रिक्टली सिर्फ 0.05 ml होता है, लेकिन उसके बाद 1 साल की उम्र तक ये डोज दुगना होकर 0.1 ml हो जाता है। एग्जाम्स में सीधे तौर पर इसी फ्रैक्शन शिफ्ट से MCQs बनते हैं, तो इसे भूलना नहीं है। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, सप्ताह 6, 10 और 14। एग्जाम्स के नजरिए से यह सबसे ज्यादा टेस्ट किया जाने वाला बेंचमार्क है। अब इस टाइमलाइन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे बिल्ड होती है। छठे सप्ताह में पूरे 5 टीकों का एक हेवी शेड्यूल है, लेकिन 10वें सप्ताह पर नजर डालिए, कुछ मिसिंग लग रहा है। बिल्कुल, PCV और FIPV 10वें सप्ताह में पूरी तरह से गायब हैं। ये स्किप होकर सीधे 14वें सप्ताह में अपने दूसरे डोज के साथ वापस आते हैं। इस स्किप पैटर्न को दिमाग में छाप लीजिए। इन शुरुआती हफ्तों के डेटा को अगर हम एक साथ सिंथेसाइज करें तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बनती है। सभी इंट्रामस्कुलर टीके जैसे कि पेंटावेलेंट और PCV एक ही जगह पर दिए जाते हैं, मध्य जांघ के एंटीरोलैटरल हिस्से पर। ओरल ड्रॉप्स एक साथ आते हैं और FIV को इंट्राडर्मल तरीके से दाहिनी ऊपरी बांह पर दिया जाता है। इस तरह से जगहों को लिंक करने से आपकी स्पेशल मेमोरी स्ट्रांग होती है। आगे बढ़ते हुए आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, 9 महीने से 16 साल। अब हम शुरुआती शिशुकाल से आगे निकलकर बड़े बच्चों के बूस्टर डोज पर आ गए हैं। बचपन के इन प्रमुख माइलस्टोन्स को ट्रैक करना काफी आसान है। बस ये याद रखिए कि 9 पूरे महीने का जो मार्क है वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं से MR1, JE1 और विटामिन A का पहला डोज शुरू होता है। फिर 16 से 24 महीने के बीच बूस्टर्स की एक पूरी सीरीज आती है और अंत में 10 और 16 साल की उम्र में TD वैक्सीन दी जाती है। अब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, विटामिन A का ये वॉल्यूम और शेड्यूल नॉरसेट जैसे एग्जाम्स का फेवरेट सवाल है। याद रखिए, 9 महीने पर पहली खुराक सिर्फ 1 ml यानी 1 लाख IU की होती है, लेकिन उसके बाद गेम बदल जाता है। 5 साल की उम्र तक हर 6 महीने में दी जाने वाली दूसरी से लेकर 9वीं खुराक तक ये मात्रा सीधे डबल होके 2 ml यानी 2 लाख IU हो जाती है। एकदम क्लियर है ना? और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और सबसे दमदार सेक्शन पर,
मार्ग और स्थान में महारत। इसे आप अपना एग्जाम चीट कोड भी कह सकते हैं। एग्जाम्स में अक्सर लेफ्ट और राइट आर्म का बड़ा कंफ्यूजन होता है। चलिए इसे एक विजुअल कॉन्ट्रास्ट से हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। BCG और J यानी लाइव हमेशा बाईं यानी लेफ्ट ओर जाते हैं, जबकि FIV और MR हमेशा दाहिनी यानी राइट ओर जाते हैं। इसे याद रखने की एक कमाल की ट्रिक है। लेफ्ट में L आता है और लाइव में भी L आता है, तो लाइव वैक्सीन जैसे J हमेशा लेफ्ट आर्म में जाएगी। एग्जाम के प्रेशर में ये छोटी सी ट्रिक गेम चेंजर साबित होती है। और ये चार्ट तो मानो पूरे शेड्यूल की समरी है। जब हम सारे इंट्रामस्कुलर टीकों को एक साथ, सारे ओरल को एक साथ और सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल को एक ग्रुप में देखते हैं तो वो उलझी हुई टेबल अचानक से एकदम साफ और लॉजिकल लगने लगती है। दिमाग में इस बिग पिक्चर को एकदम लॉक कर लीजिए। चलिए अब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए एक पक्का स्पेशल रूल बना लेते हैं। रूल ये है, बात जब शिशुओं और छोटे बच्चों की हो तो IMT के हमेशा मध्य जांघ पर दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बात बड़े बच्चों या गर्भवती महिलाओं की आती है तो ये साइट शिफ्ट होकर ऊपरी बांह यानी अपर आर्म हो जाती है। बस इस एक सिंपल से रूल को याद रखकर आप एग्जाम में दर्जनों सवाल सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले क्यों ना एक छोटा सा मेमोरी चेक हो जाए। जरा सोचिए वो कौन सा खास टीका है जो इंट्राडर्मल है, दाहिनी ऊपरी बांह पर लगता है और 6 व 14 सप्ताह पर फ्रैक्शनल डोजेस के रूप में दिया जाता है। बिल्कुल सही, ये FIPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। अगर आपके दिमाग में तुरंत ही जवाब आ गया था तो यकीन मानिए आपकी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। ऐसे ही स्मार्ट तरीके से पैटर्न बनाकर पढ़ते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी।